हमारे लाला का विवाह कब होगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं, देवी तुम्हारे लाला का विवाह जब से शुरू होगा, कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जब से शुरू होगा तब से आधे से ज्यादा उम्र तक तो उसके विवाह ही होंगे। बोलो राधे राधे। क्यों? एक बारात थोड़ा ही आएगी, एक बार बारात थोड़ा ही जाएगी, फिर 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, फिर बोले 16,108 बार बारात जाएगी। मैया ने जो सुना घबरा गई। यहां एक बार की बारात करके लोग परेशान हैं। और अच्छा, बारात को बारात क्यों कहते हैं भाई? वो तो रात है। बारात इसलिए कहा जाता है कि बारात याद रहे। बारात, हाँ, जब बोलो राधे राधे, बोले कुछ याद ना रखो लेकिन बारात याद रखो। बड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है साहब बारात में। अच्छा, बारात अच्छे भले जाए और लौट आए आराम से तो बड़ी कृपा है, और नहीं तो कई बारात गई और बारात तो छोड़ो, न जाने कितनी रात फिर थाने में बीती। बोलो राधे राधे। पता नहीं किस बात पे बवाल हो जाए साहब। अच्छी भली बारात गई, हाँ, और अच्छा जैसे कहीं बारात में झगड़ा हो जाए तो झगड़े के बाद अगर कुछ लोग आए बारात की गाड़ी लेकर, तो अरे ये लो हमारे रसगुल्ला खत्म, हम तो थे ही नहीं और हमें पता ही नहीं चला, हम होते तो होता ही नहीं, हालांकि होते वो तो और ज्यादा होता। हाँ, वही सबसे ज्यादा उन्हीं के इधर कमर में बंधी थी वो। अच्छा, ऐसे बारात में अगर कुटा पिटी होती हो, वैसे यहां तो नहीं होती होगी, हालांकि हम क्यों कहें, होती भी होगी तो होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। अच्छा, ऐसे में जो होती है तो रास्ता चलते वाले भी जब देखते हैं कि कुट रहा है कोई, तो वो गाड़ी उतर के स्टैंड पे खड़ी करके 2-4 हाथ सेक लेते हैं कि चलो चलते चलाते लगो, और फिर बैठ के फिर चल देते हैं। तो बारात बड़ी विशेष रात होती है वो, इसीलिए उसको याद कराया जाता है। मां कहती है, प्रभु हमारे लाला की इतनी बारात जाएंगी, लोग एक बारात करके परेशान रहते, ये 16,108 बारात करेगा। दाऊ जी की हंसी छूट गई, लेकिन मौन हो गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर गर्गाचार्य जी बोले, देवी इसकी बारात जाएगी तो कुछ बार ही, बाकी ये एक ही बार की बारात में सब बारात इकट्ठी कर लेगा, अलग अलग नहीं करेगा ये। हाँ, 8 विवाह जो होंगे वो होंगे अलग अलग बारात करके, और वह भी बारात जाएगी तो यह सोचकर बारात नहीं जाएगी कि विवाह करके आना है ना, फिर वहां से जब यहां से जाएंगे तो किसी और भाव से, पर वहां से बारात करके आ जाएंगे। ऐसी इनकी विवाह लीला रहेगी। और एक जगह ये ऐसे जाएंगे कि किसी को मारने जाएंगे, किसी का वध करने जाएंगे, किसी को छुड़ाने जाएंगे, तो उसके बदले में उनकी 16,100 रानियों के साथ उनका विवाह हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये कथा आप सबको आगे कल श्रवण करने को मिलेगी। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके। आहा, मैया यशोदा ने कहा हमारे लाला के इतने विवाह होंगे वो तो ठीक है, पर समस्या तो ये है कि चलो 16,108 बहुएं आएंगी तो हमारे बेटे से तो बन जाएगी, पर हम तो सास होंगी, हमसे कैसे बनेगी। एक हो तो चलो निभा लें, 2 हो तो निभा लें, 200 हो तो निभा लें, जहां 1000 हो वहां एक से नहीं तो दूसरे से खटपट तो होनी है। हाँ, क्योंकि हम सास हैं। और सास शब्द का अर्थ आपको पता? बोलो, नहीं पता? बताएं आपको। वैसे यहां हमें लगता है कि यहां बहुएं नहीं, सास ही ज्यादा बैठी हैं। बोलो राधे राधे।
अच्छा चलो हम बता देते हैं सास शब्द का अर्थ। यहां के लिए यह अर्थ लागू नहीं होता है, और जगह के लिए होता है, हम बताए दे रहे हैं, है ना। सास शब्द का अर्थ है जो अपनी बहू को सांस न लेने दे। बोलो राधे राधे। हाँ। हमारे गुरु महाराज से किसी संत ने पूछा, महाराज सास शब्द का तो ये अर्थ है, ये पत्नी शब्द का अर्थ क्या होता है? पत्नी शब्द का अर्थ और सुनो। पत्नी, पत्नी जो पति पे रहे तनी, होती रहे तना तनी, उसी का नाम पत्नी। बोलो राधे राधे। खैर यहां ऐसी कोई नहीं होगी, देखो हम काहे को कहें। हाँ वो बात अलग है कि घर में जाके थोड़ी बहुत नाराज हो जाए। तुम 7 बजे आए घर वहां पंडाल से, क्या जरूरी वहीं रहने लगो, पंडित संग मजीरा बजान लगो, हैं, और तो कोई काम नहीं है तुम्हें। बोलो राधे राधे। सब्जी आनी है, बाजार बंद होने वाला, वहीं वहीं भागवत ही खा लो पूरी। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, बड़ी हालत खराब होती, लेकिन यहां की नहीं है। हाँ बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज मां यशोदा कहती हैं इतने विवाह होंगे तो कैसे बात बनेगी। और चलो विवाह हो भी जाए, हम तो जैसे तैसे अपनी बना भी लेंगे, नहीं बोलेंगे जिनसे नहीं बनेगी, लेकिन ये इतनी बहुएं रखेगा कहां। आहा, गर्गाचार्य जी बोले देवी जब ये पूरे विश्व की व्यवस्था कर सकता है, पूरे विश्व के रहने रुकने खाने पीने की व्यवस्था करता है, तो क्या ये अपनी बहुओं की व्यवस्था नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर सकता होगा। ऐसे पंचांग के अनुसार भगवान के जो कुंडली के जो लक्षण हैं वो बताए हैं, और इसके पश्चात गर्गाचार्य जी महाराज की विदा की गई है। उनको 11,000 गायें दान में मिली हैं। किस कार्य में? जो उन्होंने नामकरण संस्कार किया था, उस नामकरण संस्कार की दक्षिणा थी 11,000 गायें, उनको गायें दान में मिली।